बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर आना। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पीडियाट्रिक्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और साथ एक पीडियाट्रिक्स मेडिकल यूनिट है जो कि यूनिट 4 कहलाता है, उसको भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ। हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें आम दिनों में 1000 से 1500 मरीज़ रोज़ाना आते हैं और हर तरह की बीमारियों के मरीज़ यहाँ पे हमारे पास आते हैं। आज जिस बात के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो है कि विटामिन डी का रोल बच्चों की ग्रोथ पे और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसमें क्या है। जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, शुरू के महीनों में पैदा होने के बाद बच्चों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, उनका वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है और उनका कद भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि पैदा होने के बाद 3 महीने के बाद उनका वज़न ऑलमोस्ट डबल और 6 महीने के बाद कोई 1.5 गुना 2 गुना, जैसे 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो 3-4 महीने के बाद उसका 5 से 6 किलो और 6 महीने पे 7 किलो और साल पे 10 किलो तक चला जाता है, जिसका मतलब एक साल में 7-8 किलो तक बढ़ सकता है। जबकि ये ग्रोथ बाद में बाकी सारी उम्र इस तेज़ी से नहीं होती। जब इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है तो जिस्म को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और उसके साथ जो बाकी रॉ मटेरियल है जिसको हम विटामिन और मिनरल्स कहते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। क्योंकि डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, जो डिफरेंट विटामिन हैं, लाइक विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, बी कॉम्प्लेक्स हैं, बाकी मिनरल्स हैं डिफरेंट तरह के, वो सारे जो है इसकी ग्रोथ में, जिस्म की ग्रोथ में, मसल्स के बनाने में, हड्डियों के बनाने में, दांतों के बनाने में, हर चीज़ में वो यूज़फुल होते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की कमी हो तो वो फिर बॉडी में उस कमी की वजह से प्रॉपर फिर ग्रोथ नहीं हो पाती। शुरू में जैसा कि अगर फर्ज करो विटामिन डी की कमी है बच्चों में, तो विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियाँ वीक बनेंगी, दांत कमज़ोर बनेंगे। अगर हड्डियाँ वीक बनेंगी तो हड्डियों की ग्रोथ उस तरह नहीं होगी। जब ग्रोथ उस तरह नहीं होगी तो हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, हड्डियों की ग्रोथ यानी उसकी लंबाई उस तरह नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चे का कद भी उस तरह नहीं बढ़ेगा। और दांत अगर कमज़ोर होंगे तो वो जल्दी गिरेंगे, उनको जल्दी कीड़ा लग जाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये जो विटामिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्पेशली पहले 4-6 महीने तो बच्चा सिर्फ दूध के ऊपर होता है। दूध के बाद जब 6 महीने से 12 महीने तक बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं तो कई बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते। जब वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते तो उनको इन चीज़ों का साथ हमें मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिनको मिनरल्स और विटामिन कहते हैं ये तकरीबन तमाम सेल्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। और जब एक सेल बन रहा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो उसके जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, रॉ मटेरियल में ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट करो आयरन अगर कम है तो खून की कमी हो जाएगी, अगर विटामिन बाकी कम है तो बाल हो सकता है ख़राब हो, हेल्दी ना हो, स्किन ख़राब हो, स्किन हेल्दी ना हो, बाकी ग्रोथ ना हो रही हो प्रॉपरली, ब्रेन की डेवलपमेंट ना हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो से मिल मिला के इसी वजह से ये है कि हम शुरू से बच्चों का ख्याल रखते हैं कि बच्चों को इन सारी चीज़ों के अलावा बैलेंस डाइट दी जाए। जब 6 महीने के बाद हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम तरह तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह की चीज़ों को बीच में खुराक के इसलिए शामिल करते हैं कि एक खुराक से एक चीज़ आ रही होती है, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी। अगर कोई बच्चा या इवन बड़ा भी एक तरह की खुराक पे रहे, सिर्फ एक तरह की खुराक उसको पसंद है बाकी ना खाए, तो वो बड़ी जल्दी उसमें डिफरेंट चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, उनमें खून की कमी होना का चांस होता है, उनकी हड्डियाँ मसल्स वीक होने का चांस होता है। या फिर जो लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ सकता है, उनमें खून भी उनका शायद ठीक रहे, उनका लिपिड्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनमें जो विटामिन्स हैं वो जो डेली यूज़ की जो वेजिटेबल से या फ्रूट से मिलती हैं वो उनमें उनकी कमी रह जाएगी। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और होता है कि इन सारी चीज़ों को बीच में शामिल करें। इस रूटीन की ग्रोथ के अलावा जब कभी किसी को कोई बीमारी आ जाए जिसमें बॉडी पे स्ट्रेस पड़े और बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी आप कहने के तोड़ फोड़ शुरू हो और डिकेइंग शुरू हो जाए और वो दोबारा बने, तो उसके बनने के लिए मज़ीद इन सारी चीज़ों की, रॉ मटेरियल की बहुत अशद ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को फ्लू लाइक कोई इलनेस हो जाए, फ्लू हो जाए, तो जब वायरल इन्फेक्शन होती है
یہ جو فلو ہوتا ہے اس میں سے جو آپ کے جھلی ہوتی ہے جو منہ کے اندر، ناک کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، وہ سارے سیلز کے ساتھ بنی ہوتی ہیں، وہ ساری ایک دفعہ ڈسٹرائے ہوتی ہیں. ڈسٹرائے ہونے کے بعد وہ دوبارہ ری جنریٹ ہوتی ہیں تیزی کے ساتھ. اس ری جنریشن میں اگر کسی بھی چیز کی کمی ہو، کسی را مٹیریل کی، تو اس تیزی سے ری جنریٹ نہیں ہوگی. جب ری جنریٹ نہیں ہوگی تو اتنی جلدی ریکوری نہیں ہوگی. تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی چیزیں، وائٹامنس ہیں، جو منرلس ہیں، یہ ان فلو لائک النیسز کے لیے، وائرل انفیکشنز کے لیے، یا جو چھاتی کی بیماریاں ہیں، ریسپریٹری انفیکشنز ہیں، میزلز ہے جس کو خسرہ کہتے ہیں، چکن پاکس ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اشد ضروری ہے. اسی طرح آج کل جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں کرونا کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ بہت پریشان بھی ہیں، اور پریشانی کی وجہ بھی وجہ ہے اپنی جگہ کہ ایک نئی بیماری آئی ہے جس کا ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کا کورس آف النس کیا ہے، اس کے پراپر ٹیسٹ کیا ہیں، اور اس کا پراپر طریقہ علاج کیا ہے. اس سارے سینیریو میں لوگوں کی پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن ہے یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ باقی وائرل لائک النیسز جن کو ہم کہتے ہیں، یا فلو لائک النیسز کہتے ہیں، جیسے ان میں ہمیں ان سارے را مٹیریلز کا، بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا بڑا، اسپیشلی ہم چونکہ بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو بچوں کے بارے میں کہ جب بھی ہو ان کی ڈائٹ میں پروٹین ہے، فیٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں. اور وائٹامنز میں بھی وائٹامن اے، بی، سی، ڈی، جیسا کہ باقی ساری دنیا میں بھی ابھی بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اگر ان میں سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو کسی میں، تو اس کو جب یہ کسی طرح کی ریسپریٹری انفیکشنز ہوتی ہے، نمونیا ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، تو وہ اگر ڈیفیشنسی ہے تو وہ ریکوری اس کی لیٹ ہوتی ہے. تو اس سارے سینیریو میں دوسری بیماریوں کے علاوہ آج کل کے دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اس کو ایسی ڈائٹ دیں جس میں یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوں. اگر کسی چیز کی کمی ہے، خوراک میں لینے کے باوجود بھی کمی آ رہی ہے، لائک جیسے کسی میں خون کی کمی آ رہی ہے، آئرن کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، تو وہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ پراپر اس کو سپلیمنٹ دے سکتے ہیں، پراپر میڈیسنز دے سکتے ہیں. کیونکہ اس میڈیسن میں کنسنٹریٹڈ فارم میں یہ وائٹامنس یا منرلز ہوتے ہیں. وہ آپ کہہ لیں کہ سیرپ کا ایک چمچ لینے سے یا ایک گولی کھانے سے کافی حد تک اس کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر ہے، بچوں کا ڈاکٹر ہے، یا جو آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے، اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ اسپیسیفکلی چیک کر کے کہ کس چیز کی کمی ہے اور کتنی آپ کو دوائی چاہیے، وہ آپ کو اس کی تجویز کرے. اس سے انشاءاللہ بیماریوں سے، اور اسپیشلی اس کرونا کے سیزن میں کرونا سے بچت، یا جو باقی فلو لائک النیسز ہیں ان سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے.